प्रणाम। मैं योगेश्वर महेन। अभिव्यक्ति 1 और 2 की सफलता के बाद अभिव्यक्ति 3 के साथ प्रस्तुत हुआ हूं आपके समक्ष। जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। प्रेम का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। और जिंदगी के दर्द गरीब से पूछो, अमीर से पूछोगे तो मजे ही बताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम क्या है? युद्ध अपने ही विरुद्ध। विश्वास क्या है? दृढ़ता, भगवान से भी ज़्यादा खुद पर। सत्य क्या है? प्रत्यक्ष, रुकता है मगर झुकता नहीं। अहिंसा क्या है? मौन, हिंसा का शत्रु। आनंद क्या है? मोक्ष, भौतिकता के विपरीत पक्ष। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझ पाना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, इस पर कभी खुद बैठकर देखें, सारी सच्चाई बयां हो जाएगी। अतः दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद के लिए पसंद हो। हम सब एक दिन महज याद बनकर ही रह जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए यादें अच्छी बने। धन्यवाद। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। फिर चाहे नींद हो या ज्ञान। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 1 घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ सो होए। राधे राधे। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए, मधुमक्खी की तरह एक रहना जरूरी है। चाहे वो दोस्ती हो, संगठन हो या पूरा परिवार। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अगर आप भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह एक घर है। अगर आपके माता पिता व बड़े खुश हैं, सुखी हैं तो वह एक मंदिर है। अब आप बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई। छाँव होती तो कब के सो गए होते। बुरा तो हर कोई है मेरे दोस्त, कोई ज़्यादा तो कोई कम। साधारण इंसान ही हैं हम सब। फरिश्ते ना तुम ना हम। वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों ही खुले हों, वरना हमारे लिए दोनों बोझ है। माँ बाप ने बहुत शौकीन बनाया है और सबसे महंगा शौक ईमानदारी बताया है। अब मन की बात। दोस्तों, आजकल सारे परिवार टूटते और बिखरते जा रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने परिवार के साथ संयुक्त परिवार में रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें, क्योंकि यही आगे का सार है। भगवान शिव कहते हैं, जब आप एकांत में हों तो अपने ऊपर नियंत्रण रखें, परंतु जब आप भीड़ में हों तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एकांत में किया गया आपका गुनाह, उसका एकमात्र गवाह ईश्वर होता है। अतः अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखकर सुखी और सफल जीवन जिएं। यही मंगल कामना हम ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए करते हैं। आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। जय हो। दोस्तों, अपने किरदार की हिफाजत जान से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।